जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है अपने लोको पायलट एमडीपी में। तो दोस्तों, जैसा कि जो है कि हम लोग रीजनिंग का क्लास लाए हैं और दोस्तों आप लोगों का जो है कि 25/2/2024 से आपका जो है कि मैथ का पूरे कंसेप्ट के साथ सिलेबस पढ़ाया जाएगा शाम को 6:45 पे 6:25 पे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा और उसको पूरा वीडियो वॉच करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग लाए हैं रीजनिंग का घड़ी लाए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों रीजनिंग के घड़ी में देखिए हम लोग का इसमें पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। क्वेश्चन तो दोस्तों ये 3 वीडियो में पूरा हम क्लियर कंसेप्ट जो है कि इसका जो है घड़ी का रीजनिंग जो है कि पूरा पढ़ा देंगे 3 वीडियो में। ठीक है। 3 क्लास में आपका रीजनिंग का जो घड़ी वाला चैप्टर है ये आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, जिसमें कोण वाला संबंधित रहेगा कि इतना बज रहा है, मान लीजिए 12:15 हो रहा है तो इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और दिया रहेगा कि 6:25 हो रहा है तो दर्पण में कितना उसका जो है कि वास्तविक दर्पण में कितना समय होगा, और उसी तरीके से जल प्रतिबिंब का भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग पूरा बढ़िया से बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन का जो हम सीरीज चलाएंगे 25 तारीख से मैथ का, तो वो आप लोगों को जो है कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको कंसेप्ट जो है कि अरे नोटिफिकेशन जो आपका तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, घड़ी 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। इसमें एक पूछेगा दोस्तों वर्टिकल मिरर यानी लंबवत दर्पण, और एक हॉरिजॉन्टल मिरर, मतलब ये मिरर भी हो सकता है या पानी में इसका इमेज कितना बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसको पानी का जो परछाई होता है पानी में भी बनेगा, इसका पानी में क्या इमेज बनेगा, जिसे कहते हैं कि वाटर दर्पण, वाटर इमेज। ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ, देखिए हॉरिजॉन्टल में ऐसे रहेगा, नीचे पानी रहता है ना, ये इसमें परछाई पूछेगा तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसका अलग सूत्र है, इसका अलग ट्रिक है। ठीक है दोस्तों। अगर हॉरिजॉन्टल का पूछेगा यानी पानी में प्रतिबिंब वाटर मिरर अगर पूछेगा तो उसका अलग कंसेप्ट है। ठीक है। और जब उसका अलग ट्रिक है। और ये वर्टिकल अगर मिरर पूछेगा, लंबवत दर्पण पूछेगा, दर्पण में अगर पूछेगा तो उसमें जो है कि उसका अलग जो है कि ट्रिक है। ठीक है दोस्तों। तो एक चीज और दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये न लंबवत पूछे और न ये जो है कि हॉरिजॉन्टल पूछे तो हम लोग क्या करेंगे उस समय में इसी का कंसेप्ट लगाएंगे, लंबवत का ही जो है कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसी का कंसेप्ट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बढ़िया से देखिएगा, तब सब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों। शुरू में नहीं समझ में आएगा मगर समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। देखिए अगर इसका कंसेप्ट क्या है, 2 चीज करेंगे दोस्तों। ठीक है। 2 चीज करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें कितना बज रहा है, 12:15 हो रहा है। ठीक है। इसमें जो है कि 12:25 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए अगर पूछ दिया इसका, अगर ये पूछ दिया कि मान लीजिए 12:15 हो रहा है, 12:15 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। 12:15 हो रहा है तो अब इसमें पूछ दिया कि इसका जो है कि लंबवत दर्पण बताइए। तो लंबवत जो दर्पण में क्या इमेज बनेगा, जो है दर्पण में इसका वास्तु एक जो है कि समय क्या बताएगा। तो देखिए दर्पण में क्या बनेगा, ये वास्तविक है, दर्पण में क्या बनेगा। तो देखिए इसमें अगर क्या करेंगे, एक चीज देखिए हम लोग 2, अगर एक चीज और कंसेप्ट 24, देखिए एक चीज होता है ना 24 घंटा होता है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, अगर ये तो घटेगा नहीं, ये तो घटे लेंगे, एक हासिल कर देंगे 1 घंटा, तो ये जगह 23 घंटा 60 मिनट। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है 23 घंटा 60 मिनट। अब इसमें जो है कि हम लोग क्या करेंगे, 12:15 को घटा देंगे। ठीक है। 12:15 को घटा देंगे। तो जब 12:15 को हम लोग दोस्तों इसको घटाएंगे तो घट जाएगा, आसानी तरीके से घट जाएगा। ठीक है दोस्तों। आसानी तरीके से घट जाएगा, है कि नहीं। ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो गया आपका 11:45 होगा। ठीक है। इसमें जो है दर्पण का जो है कि दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा 11:45 पे। ठीक है। इसका 11:45 दिखाएगा। ठीक है। तो दोस्तों उसी तरीके से इसका रहेगा तो इसका अलग कंसेप्ट है। इसका जो है कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब ये पानी या जल का इमेज पूछेगा तो उसमें 18:30 पे घटाएंगे। ठीक है दोस्तों। 18:30 पे घटाएंगे। एक चीज और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज और देखिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे तो 12 पूछा था तब ऐसा किए 23 में से घटाए हैं, उसमें भी जो है कि दोस्तों अगर 6:15 कर दिया कि बज रहा है तो उसमें दर्पण का प्रतिबिंब बताइए, तब हम लोग अगर 23 में से घटाएंगे दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों
कि अगर 23 में से तब हम लोग घटाएंगे, 23 में से अगर हम लोग घटाएंगे 23:60 पे, 23:60 पे अगर हम लोग घटाएंगे तो दोस्तों आंसर तो वही आएगा, मगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या होगी, देखिए क्या दिक्कत होगी। ये आपका 45 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग दोस्तों घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 17 आएगा ना, 17 आ रहा है, ठीक है। ये 17:45, ठीक है, 17:45 तक आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 17, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 17 जो है कि क्या कहते हैं, 17 को कितना कहते हैं, 5 कहते हैं। 5:45 हो रहा है, ठीक है, 5:45 हो रहा है। तो इसको बदलना पड़ेगा हम लोगों को। 24 घंटा जो घड़ी बताती है, 24 घंटा जो बताती है, जैसे 24 जो बजाती है घड़ी, जो घड़ी 24 बजाती है, तो उसको हम लोग फिर कन्वर्ट करेंगे 12 घंटा वाले में। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 12 से कम रहे, अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है 12 से अगर कम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 11:60 पे हम लोग घटा देंगे। 11:60 पे इसको घटाएंगे तो देखिए 11:60 पे इसमें घटाएंगे 6 को, तो ये आपका हो जाएगा 45, और ये घट गया, और ये 6 5 11, 5:45 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब, ये समझाने का ये मतलब है कि आप दोनों चीज कंसेप्ट जानिए, इससे भी आपका आंसर आएगा। एक चीज जानेंगे तब भी इससे आ जाएगा आपका आंसर। मगर वो जो है कि 24 घंटा जो घड़ी बताती है, जो घड़ी जो है जिसमें 24 बजता है, उस वाले घड़ी से अगर जो है कि कन्वर्ट करेंगे हम लोग ये नॉर्मल 12 घंटे वाली घड़ी में, तब जाके ये तो ठीक होगा। अगर ये आपको पता होगा कि 17 किसको बजाते हैं, 13 बजे किसको कहते हैं, 14 बजे किसको कहते हैं, तब तो ये तो आप लोग आसानी से ले जाएंगे। देखते होंगे कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो देखते होंगे आप लोग 17:15 हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि 5:15 हो रहा है। अगर ये चीज जान रहे हैं आप लोग, तब कुछ नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप 23:60 पे घटाएंगे। अब 23:60 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 23:60 का मतलब दोस्तों क्या होता है, यही ना हुआ कि आपका 24 घंटा हुआ ना। इसको तो ये भी कह सकते हैं ना, कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर देखेंगे तो समझ में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए दिया है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 6 बज रहा है, ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। दर्पण जो है, दर्पण में, तो वही दर्पण का मतलब दोस्तों कंसेप्ट वही हुआ ना कि 23:60 पे घटा देना है, ठीक है, या तो 11:60 पे घटाइए। दोनों से आंसर आना दोस्तों, दोनों से आंसर वही आएगा। हम लोग जो है कि एक कंसेप्ट लगाएंगे तब भी वही आएगा, दूसरे से लगाएंगे तब। अगर मान लीजिए 23:60 करेंगे, 23:60 करने का मतलब आपको दोस्तों समझ में आ रहा है ना कि 23:60 अगर मान लीजिए 24 कर रहे हैं हम लोग, 24 बजा रहे हैं, तो एक अगर इसमें मिनट घटाएंगे तो नहीं होगा। तो अब इसका मतलब तो यही हुआ ना, इन 23:60 बराबर 24 बजे, एक ही बात हुई, ठीक है। तो हम लोग 23:60 पे घटा देंगे, 6 बज रहा है, ठीक है, घटा देंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, और इसमें से हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। अब दोस्तों ये तो कितना हो रहा है आपको तो पता ही होना चाहिए। 17:60 का मतलब कि बज रहा है 5:60, 5:60 हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो 11 में से घटा दीजिए, 11:60 पे घटाइए ना। इसका मतलब है दोस्तों कि 12 बज रहा है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब ये है कि 12 बज रहा है। अगर इसमें से हम लोग घटाते हैं, देखिए तो वही चीज आनी है, देखिए कितना, ये 5 बजेगा, तो 5 बजा ना, 5:60। तो इसमें तो आप कहेंगे दोस्तों कि इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं है, इसमें तो ये, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब यही था कि 5:60 का मतलब क्या हुआ कि 6 बज गया ना। 5:60 का मतलब ये हो गया कि 6 बज गया, ठीक है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 6 बज गया। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 5:60 का मतलब ये हो गया कि ये 6 बज गया, ठीक है, 6 बज गया। अगर मान लीजिए 23:60 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 60 तो बज गया ना, पूरा हो गया। तो इसका मतलब 24 बज गया कि नहीं बज गया, 24 बजा कि नहीं। उसी तरीके से कि अगर 11:60 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 12 बज गया ना, 12 बज गया कि नहीं बज गया, ठीक। तो वही करने का मतलब, चलिए ये कंसेप्ट था इसका कि दर्पण वाला। इसको 2 तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको जो है कि 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तो दोस्तों देखिए, या तो अगर 6 से कम रहेगा, अगर आपको इसको कन्वर्ट करने आ रहा है दोस्तों कि 17 बज रहा है तो कितना बजेगा, तब तो ठीक है, तब तो आप लोग इसी पे लगाइएगा। 23 में से घटाइएगा तब भी आंसर आएगा। 11 वाले में से घटाएंगे तब भी आंसर वही आएगा। 11 वाला कब काम करेगा दोस्तों, कि अगर 12 से कम रहेगा, 12 बज के 12:60 है, 12:06 है, तब तो ये दोस्तों नहीं काम करेगा। ये 11 बज के तब इसमें से घटाना पड़े। तो यही चीज है दोस्तों कि अगर इस पे ये काम ना, इसी से लगाइए, ठीक है, इसी से लगाइए, बस खाली इसको कन्वर्ट करना है तो आप लोग बदल दीजिएगा, इससे भी आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, दिया है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। ठीक है, इसका पूछ रहा है सही समय क्या होगा। तो इसमें जो है कि इसका सही समय पूछ रहा है दर्पण का। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर दर्पण का समय अगर दिया है, अगर वास्तविक समय पूछ रहा है तब भी कुछ नहीं करेंगे, वही चीज करना है। अगर वास्तविक समय पूछ रहा है तब भी वही चीज घटाएंगे, उसी में से घटाएंगे। या प्रतिबिंब, इसमें देखिए प्रतिबिंब का दिया है, दर्पण का प्रतिबिंब दिया है, इसमें बज रहा है, यानी चाहे दर्पण में बजे और चाहे वास्तविक समय दे के दर्पण वाला पूछे, तो कुछ नहीं करना, वही चीज उसी में से घटाना है। ठीक है, तो ये बज रहा है 3:15। अब ये पूछ रहा है कि सही समय क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, वही या तो 23 में से घटाइए 23:60 पे, या तो 11:60 पे घटाइए। तो 11:60 पे कर लीजिए। ठीक है, इससे करेंगे तब भी वही आना, इससे करेंगे तब भी वही आना, क्योंकि ये 12 से कम है। अभी 11:60 में आपको 3:15 पे घटा दीजिए, तो ये आपका 45 हो जाएगा, और ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये आपका जो है 8 होगा ना, 8:45 होगा। ये 11 में से 3 जाएगा तो 8 बजेगा ना, 8:45 हो जाएगा, 8:45 हो जाएगा, ये 8:45। ठीक है दोस्तों, ये घटाने में मिस्टेक हो रही है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये सबसे होता है, हो जाता है मिस्टेक। अब ये 60 में से 15 का 45 हो जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 3 11। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8:45 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये दोस्तों, चाहे 23:60 पे घटाइए या 11:60 पे घटाइए, आंसर आपका वही आना है। बस खाली कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको कि 17 बज रहा है तो कितना बज रहा है, 18 बज रहा है तो कितना बज रहा है। ठीक है, चलिए हम समय नहीं व्यतीत करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से देखिए ये दिया है क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय जो है कि 12:40 हो रहा है, तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। ठीक है, इसका वही प्रतिबिंब समय पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, वही दर्पण वाला है दोस्तों, प्रतिबिंब पूछ रहा है। ठीक है सीधे। तो दोस्तों अगर ये एक चीज देखिए, इसमें ना दर्पण दिया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ना दर्पण दिया है ना आपका जल प्रतिबिंब दिया है, तो इसका भी कंसेप्ट उसी पे लगेगा दोस्तों। अगर कुछ दिया भी ना हो कि दर्पण पूछ रहा है या जो है कि आपका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, तो वर्टिकल वाले बनाएंगे। तो इसमें तो न दर्पण दिया न जल दिया है, ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल वाले पे लगाएंगे। तो उसका जान ही रहे हैं आप लोग, 12:40 हो गए। तो दोस्तों देखिए अच्छी एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम इसीलिए बता रहे थे उसको कि 11:60 वाले घटाएंगे दोस्तों, तो ये नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा, तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए हम बार बार ये बता रहे थे कि 23:60 वाले घटाएंगे तो ये आपका आंसर सही होगा। बस खाली उसको कन्वर्ट करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर 17 बज रहा है तो कितना बजेगा, ठीक है, तो ये चीज आना चाहिए। ठीक है, तो इसको दोस्तों इसको घटाएंगे तो अलग 20 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और 11:20 होगा। ठीक है दोस्तों, 11:20 होगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ए के साथ जाएगा, आपका आंसर ए के साथ जाएगा, 11:20। तो दोस्तों अभी छोटी छोटी क्वेश्चन है, इससे चलेंगे 0 से हीरो तक चलेंगे हम लोग। अभी जो है कि ये पहला इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ALP में और टेक्नीशियन ग्रुप डी में सब में पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि इंग्लांग घड़ी सुइयों वाली में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। ठीक है, इसमें ये दर्पण दिया है, दर्पण में उसका जो है कि बज रहा है 1:30, तो सही पूछ रहा है। तो दोस्तों वही कहने का मतलब है कि अगर दर्पण का दे करके जो है कि आपका दर्पण का प्रतिबिंब दे करके सही समय पूछ रहा है या सही समय दे करके दर्पण का पूछेगा, तो वही कंसेप्ट लगेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही आंसर आना है, वही इसी तरीके से लगाना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। इस बात का बस खाली ध्यान देना है कि ये दर्पण का है कि जल का है। तो ये दर्पण का है, ठीक है, तो दर्पण के लिए हम लोग 23:60 में घटाएंगे। अगर वही जो है कि जल का रहता तो हम लोग 18:30 पे घटाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वही होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसमें देख लीजिए, अगर दोस्तों 1:30 हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो 23:60 पे घटाइए, या तो जो है कि आपका 11:60 पे घटाइए। दोनों आंसर वही आना। 1:30 हो रहा है, इसको घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 22 आ गया। तो 22 कितना बजेगा दोस्तों, 22 के तो 10 बज गया ना, 10:30, 22 उसी को 10:30 पे। अगर इसमें से देखिए घटाएंगे तो इसको घटाइए, इसमें से घटाएंगे तो देखिए 30 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से आंसर आना ही आना है। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आना ही आना, यानी 10:30 हो रहा था, आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा, आंसर क्या जाएगा 10:30 पे। ठीक है, 10:30 होगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा 10:30 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो दोस्तों देखिए ये आपका क्वेश्चन है दिया, ये टाइप 2 में क्या हो गया, जैसे कि अब टाइप 2 क्या कहेंगे इसको, जो है कि वो जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कि हॉरिजेंटल वाला है, वर्टिकल वाला नहीं है। तो वर्टिकल वाले में हम लोग जो है कि 23 में से घटा रहे थे, 11 बज के कुछ मिनट पे घटा रहे थे, उसी तरीके से इसमें हम लोग घटाएंगे, इसमें 18:30 पे घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, 18:30 पे घटाएंगे। देखिए दिया है कि यदि वास्तविक समय 9:15 हो रहा तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब समय कितना होगा, जल में प्रतिबिंब का समय कितना होगा। ठीक है, जल वाला प्रतिबिंब है, इसमें समय पूछ रहा है। ठीक है, जल वाला प्रतिबिंब है, यानी वास्तविक समय दिया है और जल में प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो जल का प्रतिबिंब में हम लोग क्या करेंगे 18, यही कॉन्सेप्ट हम लोग बता रहे थे। ठीक है दोस्तों, जो है कि अगर जल में प्रतिबिंब पूछेगा या जो है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है कि हॉरिजॉन्टल को में पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल प्रतिबिंब है तो उसमें क्या पूछेगा, तो हॉरिजॉन्टल का प्रतिबिंब का मतलब यही होता है दोस्तों, इस टाइप का प्रतिबिंब हो। ठीक है, तो ये जल वाला ही हुआ, वाटर इमेज हुआ, वाटर इमेज का भी यही तो वाटर इमेज, और ये जो है कि हॉरिजॉन्टल में जो है कि यही दोस्तों कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, और वर्टिकल में दोस्तों की वही हम लोग 23 में से घटा रहे थे, 23:60 पे या 11:07 पे घटाएगी। ठीक है, इसका हम लोग का फिक्स रहेगा 18:30 पे ही घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए 9:15 हो रहा है, इसको घटा दीजिए, 9:15 हो रहा है, तो ये जगह आपका 15 और ये जगह 9:15। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा, 9:15 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, ये कह रहा है कि जल में प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो जल के प्रतिबिंब के लिए हम लोग का कंसेप्ट जो है कि एक ट्रिक क्या है, 18:30 पे हम लोग घटाएंगे, 18:30 पे घटाएंगे, इसमें 9:15 और 9:15 घटाएंगे तो 9:15 बचेगा, आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें दिया यदि जल प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, वही है जल प्रतिबिंब है, तो जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 पे घटाएंगे, 18:30 पे घटाएंगे तो ये 6:10 हो रहा है, तो 6:10 हो रहा है, इसको घटाइए, ये आपका जगह 20 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो आपका 12:18 यहाँ 12 हो जाएगा, 12:20 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 12:20 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वही चीज क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देखिए ये इसमें जो है कि जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 18:30 पे हम लोग घटाएंगे, 18:30 ये हम लोग का ये ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है, इसमें से हम लोग घटाएंगे 18:30 पे हम लोग घटाएंगे तो ये आपका 6:10 घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 12:20 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों देखिए हमारा वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, लेकिन दिया है कि यदि जल प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। ठीक है, तो वही दोस्तों जल का प्रतिबिंब में पूछ रहा है, जल का प्रतिबिंब दिया है। ठीक है, जल का प्रतिबिंब दिया, वास्तविक समय पूछ रहा है, तो उसका कोई नहीं मतलब है सर, चाहे वास्तविक जल दे करके जल का पूछे या जल का दे करके वास्तविक पूछे, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान दिया है कि जल में मिरर बन रहा है, इमेज बन रहा है, या तो कि दर्पण में वाला बन रहा है या मिरर वाला बन रहा है, या तो जो वर्टिकल वाला बन रहा है, तो वर्टिकल वाला का और जो है कि दर्पण वाला अलग है, 23:60 पे घटाएंगे, और इसका जो है जल प्रतिबिंब का 18:30 वाले में घटाएंगे, तो 18:30 पे घटा दीजिए, कितना 10:20, तो ये आपका हो जाएगा 10, और इसमें से घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 8:10, आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा 8:10। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, आज फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट इसी का जो है कि जो दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे कोण वाला, मान लीजिए उसमें ये रहेगा कि 10 ये बज रहा है, 12:15 बज रहा है, तो इसमें कितना अंश का कोण बनाएगा, तो ये तो मान लीजिए कि दे दिया कि घंटे से मिनट वाली सुई की तरफ, अगर ये पूछे मिनट से घंटे वाली की सुई की तरफ, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बताएंगे कल दोस्तों। कल इसी टाइम पे हम लोग जो है कि वीडियो जो है कि अपलोड करेंगे, तो दोस्तों बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ताकि जब भी हम जो वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो कल से और 25 इस चीज का ध्यान दीजिएगा, 25/2/2024 से आपका जो है कि ALP और टेक्नीशियन का कंप्लीट जो है कि मैथ आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।